हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। अभी अभी हाल में 10वीं क्लास की परीक्षा हाई स्कूल में आयोजित की गई है और बिहार बोर्ड की तरफ से जो प्रश्न दिए गए हैं पूरे बिहार में, वो माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2021 करके साइंस सब्जेक्ट सेट ए है, जिसके बारे में मैं परमानंद कुमार स्टडी पॉइंट अंधराठाड़ी प्रेजेंट्स कर रहा हूँ। आप देखिए, बहुत सुंदर तरीके से आपको पढ़ लेना है। ध्यान से लिखा हुआ है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। वैसे है नहीं इस पर दिया हुआ, लेकिन बोर्ड में ऐसा रहेगा। और फिर दिया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए दिया हुआ है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सेक्शन ए के अंतर्गत देख रहे हैं, सेक्शन 1 है दोस्तों। और इसी सेक्शन 1 के अंतर्गत में एक प्रॉब्लम, एक समस्या ये है, समस्या नहीं है, बहुत आसान चीज़ है कि आपको 80 प्रश्न दिए हैं, 1 से लेकर के 80 प्रश्न, जिसमें से मात्र 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये बहुत ही आसान हो गया 10वीं परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, 10वीं परीक्षा देने वाले बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। क्योंकि हम लोग जब परीक्षा दे रहे थे, 97 में मैट्रिकुलेशन पास किया था, तो उस समय में 9th और 10th के सारे पाठ्यक्रम को पढ़ना होता था और इतना आसान नहीं था जितना आज आसान हो चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 2। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या 2 है। द नंबर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज 2, ऐसे करके समझिए। हमको हिंदी में ही जवाब देना है, इंग्लिश में नहीं करना है। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, यानी होता है? तो दोस्तों ये शून्य में, निर्वात में। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो 7 रंगों में वो डिस्पर्सन हो जाता है, वर्ण विक्षेपण होता है। 7 रंगों में पट्टी प्राप्त होती है, विभक्त हो जाता है, जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं पूरे 80 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप 40 क्वेश्चन ही बोर्ड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? तो दोस्तों एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरे होते हैं। ठीक है, जब आप प्रिज्म को देखेंगे, बनाएंगे, तो 5 सतह मिलेंगे आपको लैब में। याद रखना है, 3 सतह दिखने में देखते हैं, सामने में दिखता है त्रिभुजाकार, लेकिन वो पंचभुजाकार होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो ये उत्तल दर्पण है दोस्तों। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। विद्युत विभव क्या है? तो दोस्तों ये अदिश राशि है। और साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण जो है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो यह किरण मुड़ जाती है। तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले आप एक कांच का सिल्ली तैयार कर लेते हैं। ये कांच का सिल्ली है दोस्तों। और जब आप यहाँ से इधर आएंगे तो आप जनरली आपको ऐसे गुजरना होगा, लेकिन ऐसे नहीं गुजरते हैं कांच में। कांच में जाने के बाद ये मान लीजिए अभिलंब है, सीधा नीचे की ओर ले आइए, अभिलंब है। तो प्रकाश की जो रेखा है, ये सीधे नहीं होकर के ये क्या होगी, हल्का सा अविलंब की ओर झुक जाती है।
और ऐसे करके ये निकलती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाएगी। और ये अभिलंब है, ये अभिलंब है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये वाला लाइन। और ये प्रकाश की रेखा है, ऐसे आ रही है ये, तो ऐसे आना चाहिए था। लेकिन कांच में ऐसे नहीं जा कर के वो इधर से मुड़ती है, और फिर क्या होगी, ये ऐसे नहीं गुजरेगी दोस्तों, ये भी कट जाएगी। फिर ये क्या होगी, देखिए, फिर कांच के से बाहर आने के बाद ये फिर इसके पैरेलल होकर के निकलेगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ गई। ये अभिलंब है तो इधर की ओर मुड़ गई है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ गई है, यानी अभिलंब से नज़दीक आ गई है। इसको आप इस भाषा में भी बोल सकते हैं, अभिलंब से नज़दीक आ गई है, निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला है, टी। 10 समानांतर क्रम, क्वेश्चन नंबर 11, समांतर क्रम, पार्श्व क्रम, पैरेलल सीरीज बोलते हैं इसको, पैरेलल बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, सीरीज नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1 और R2 हैं। इसको तो ऐसे करना पड़ेगा तो पूरा दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं फ़ोटो लेने में ही प्रॉब्लम कर गया हूँ, कोई बात नहीं है। R1 R2 है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, तो आप देखिए 1/R1 + 1/R2 होता है दोस्तों। इसको जब सरल करेंगे तो आपको आ जाएगा, ऐसे समझिए, R2 + R1 R2। और जब इक्विवेलेंट लिखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा ये, और R1 R2/R1 + R2, यानी कि सी हो जाएगा 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जूल बट्टे कूलॉम कहा जाता है। तो दोस्तों जूल बट्टे कूलॉम को वोल्ट कहा जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा आप। ओम प्रतिरोध है, वाट पावर है, और एम्पियर करंट है। लेकिन जूल प्रति कूलॉम को हम वोल्ट कहेंगे, इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलिए। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी दूर की वस्तु को देख सकता है और नज़दीक की वस्तु को नहीं देखता है दोस्तों। चलिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट पर होती है। दिष्ट धारा मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ये नहीं होगा, यानी कि एसी करंट हमारे यहाँ मिलता है जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, सी आंसर होगा दोस्तों। बैटरी से दिष्ट धारा निकलती है, बिजली के पोल से एसी करंट निकलती है, प्रत्यावर्ती धारा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान ज़्यादा मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है दोस्तों, बहुत अधिक हो जाता है, इसीलिए आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट होने पर। लघु पतन का अंग्रेजी होता है शॉर्ट सर्किट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट बिकम्स वेरी हाई, बिकम्स वेरी हाई। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। बिजली का सुचालक है, बिजली ग्रेफाइट का सुचालक है दोस्तों। हम लोग बचपन में पेंसिल से लिखे हैं, उसमें ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट में यदि करंट को लगाया जाए एक सिरे की ओर, दूसरे सिरे से बल्ब के किसी भी बल्ब को जलाना है, मान लीजिए एक न्यूट्रल है, इधर से पावर दिया जाए तो ज़रूर वो बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा, यानी कि ग्रेफाइट बिजली का सुचालक है। द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 क्वेश्चन। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा दोस्तों। 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, और 7 से कम होता है अम्लीय मान। 7 को न्यूट्रल माना जाता है। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका संगमरमर हो जाएगा। चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट है, खड़िया भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, सॉरी, संगमरमर नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अब चलते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चलते हैं आप 20 की ओर। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होता है। निम्नांकित में किस
हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के 3 आवन होता है दोस्तों। ये एल्केन एल्किन एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्केन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 दूना 6, सॉरी 2 दूना 4 2 6 ये एल्केन है, 3 दूना 6 2 8 एल्केन है, और मीथेन तो एल्केन है ही। यहाँ पर C3 है, 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, यानी कि सी आंसर आपका होगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है। देख लीजिए कार्बन 3 है, 1 2 3, और हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन 1 2 3, और एक कहीं आप दे सकते हैं, एक यहाँ दे दीजिए। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर जब होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। 3 1 4 3 1 4, यानी कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, C3H4 हो जाएगा सी आंसर 20 का। नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए, फिर पॉज करके अब नेक्स्ट चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है दोस्तों? अभी अभी मैंने बताया एल्केन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है दोस्तों। जब भी कार्बनिक यौगिक की बात होगी तो उसकी संयोजकता 4 होगी। सी आंसर हो गया आपका। ओह शिट, सी आंसर 4। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3 और 1 के अनुपात में होगा दोस्तों। हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो ये हमारा शरीर जो है 7 पीएच के मान के किस सीमा में सही तरीके से 7 से 7.8, ये 7 से 8 की बात जो है ये इसमें काम करता है दोस्तों। क्योंकि हमारा शरीर न्यूट्रल होना के लिए चाहता है, ना तो एसिडिक होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? दोस्तों ये लोग हम लोग 8वां में याद करते थे और अभी 10th में भी आ गया, ब्रोमीन है ये दोस्तों। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? ये एल्डिहाइड है दोस्तों, और ये एथेनल होगा, ये नल ग्रुप का होता है। CHO को नल बोलते हैं IUPAC नाम में दोस्तों, तो एथेनल हो जाएगा। एथेनॉन जो कीटोन ग्रुप हो गया दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? इसमें दोस्तों एथिलीन गैस जो है धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था? डोबरेनर का त्रिक नियम दोस्तों, डोबरेनर का त्रिक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत था दोस्तों। तो त्रियक नियम ये जो है डोबरेनर का था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या की संख्या दोस्तों 9 थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 थी, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 थी। कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन दोस्तों। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इनमें से सभी होगा दोस्तों, क्योंकि वायु भी है, जल भी है और मृदा भी है। ये ईश्वर के द्वारा, नेचर के द्वारा बनाया गया है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 दोस्तों। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरोफिल भी है, सूर्य प्रकाश भी है, CO2 एवं जल भी है, यानी कि सभी होगा दोस्तों। डी आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? तो दोस्तों ये बैक्टीरिया और कवक जो होता है ये अपघटक होता है, ये तीनों नहीं होगा आपका, और ये बैक्टीरिया आपका अपघटक होगा, डिकम्पोजर है दोस्तों। नेक्स्ट, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प जो है दोस्तों ये पपीता है, एकलिंगी पुष्प है, और ये सब एकलिंगी पुष्प नहीं है दोस्तों। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? दोस्तों मटर का प्रयोग किया था, मटर का।
जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो प्रजनन के द्वारा, यानी कि जनन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर निषेचन होगा। परागन पुष्प में, अंकुरन पौधे में, किण्वन तो फर्मेंटेशन है दोस्तों। अब चलते हैं, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? तो अंडाशय होगा दोस्तों, उसी में से स्त्री केसर निकलता है, ओवरी में से। 40 को चलते हैं, कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? तो ओ को डोनर बोलते हैं दोस्तों, जिसका ग्रुप ओ होता है वो दे सकता है सभी को। एक्सेप्टर जो होता है वो ए बी होता है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है दोस्तों? तो मेंडल का प्रत्येक नियम जो है, प्रथम नियम जो है वो क्रॉस कराने का नियम है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है पृथक्करण का नियम है, तो ये नहीं होगा। स्वतंत्र विन्यास है, ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक चयन का नियम, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, डी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? दोस्तों अमीबा को अगर काट देंगे तो फिर अमीबा बन जाता है, तो पुनरुद्भवन का उदाहरण है दोस्तों। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? तो गर्भपात की सुरक्षित अवधि 3 महीना होती है दोस्तों, 3 महीने के भीतर। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो भागते या दौड़ते समय दोस्तों इंसुलिन सक्रिय होता है, इसीलिए डायबिटीज वाले पेशेंट को टहलने के लिए कहा जाता है, मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है दोस्तों, बी। और यही ग्लैंड जो है सबसे छोटा ग्लैंड होता है, मटर के दाने के बराबर होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन भी आपसे कहीं पूछा गया है, उसको देखिएगा। पादप हार्मोन ऑक्सिन है, ऑक्सिन को पादप हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार्व में पाया जाता है? तो टाइलिन जो है लार्व में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, ये हो गया मास्टर ग्रंथि। अब चलिए, कौन सा प्रभावी गुण है? तो लंबा, बौना, उजला फूल, सिकुड़ा बीज। सिकुड़ा बीज जो है दोस्तों, ये जो है प्रभावी गुण है। लेंस सूत्र क्या है? तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र है। और ये दर्पण सूत्र है दोस्तों, और दोनों में सेम लिखा हुआ है। सी बी में भी, सी में भी देखिए आंसर आपका सेम है। नहीं, बी में गलत है, यू लिखा हुआ है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं होगा, ये सी होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है? द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस दोस्तों, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे, नहीं कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी। ये अवतल लेंस है दोस्तों, और ऐसे प्रकाश जाएगा तो ये इधर से यहाँ से रिफ्लेक्स होता है, ऐसे ऐसे, यानी कि अपसारी कहना चाहिए इसको। द्विअवतल लेंस को अपसारी का लेंस कहेंगे, डबल, लेकिन अवतल लेंस को कहेंगे, लेकिन द्विअवतल लेंस रहेगा तो अभिसारी लेंस हो जाएगा दोस्तों। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है दोस्तों धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है दोस्तों, ये 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, तो आप 2 में टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कौन रंग खतरे के सिग्नल के उपयोग होता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि लाल रंग का उपयोग खतरे के लिए किया जाता है। विद्युत में तार लैम्पवार सामान्यतः होता है, जो लैम्पवार जहाँ भी होता है दोस्तों लाल रंग का होता है, और न्यूट्रल काले रंग का होता है, और ग्रीन रंग का जो होता है वो अर्थिंग होता है दोस्तों, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है दोस्तों यांत्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि सभी दोस्तों। एक कूलम्ब आवेश में से इलेक्ट्रॉन
की संख्या, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.25 इंटू 10⁻18, ये होगा दोस्तों आंसर। कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में? कैडमियम का क्षार दोस्तों। 5859। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? दोस्तों डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, नहीं दे दिया लिख करके। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है दोस्तों, ये अपघटन अभिक्रिया के पोटेशियम क्लोरेट है, जो पोटेशियम क्लोराइड में और पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो इसको कहेंगे अपघटन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टूटना। और ये तीनों जो रिएक्शन है दोस्तों, ये जुड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, कौन सा लवण है? तो NaCl को लवण बोलते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए NaCl लवण है, नमक खाते हैं, सब में OH लगा हुआ है इसमें, ये सॉरी HCl भी अम्ल है, HCl अम्ल है दोस्तों, जबकि NaCl लवण है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? 26 होती है, लोहे की 26। सब याद रखना पड़ेगा दोस्तों। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहा का। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। किस धातु को चाकू से, ये तो बना लिया है अभी जस्ट। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि CH4, इससे छोटा हाइड्रोकार्बन लिख ही नहीं सकते आप। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। रबर एक बहुलक है दोस्तों, एसोप्रीन का। कार्बन का प्रूफ है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये तीनों दोस्तों, हीरा भी, ग्रेफाइट भी, फ्लोरीन भी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है दोस्तों? तो ये ब्रिक, किडनी है दोस्तों। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है दोस्तों। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो ये बड़ी आंत में जाकर के पूर्ण होगी दोस्तों। उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन दोस्तों। हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है दोस्तों, जबकि मादा में ही पाया था, तो बेसिकली नर हार्मोन के रूप में ही इसको हम जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को ही बोला जाता है दोस्तों, ये मटर के दाने के बराबर होता है। पुरुष का मैथुन अंग क्या है? शिश्न है, जिसको हम पेनिस भी कहते हैं दोस्तों। पेनिस लिखा हुआ है, पेनिस। ऐसे समझिए, बच्चे जिस अंग से पेशाब करते हैं लड़के, उसको शिश्न कहा जाता है, और यही पुरुष का मैथुन अंग है। प्रजनन प्रक्रिया में यही अंग भाग लेता है सेक्स के समय। ये तो हो गया। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है दोस्तों, और यहाँ पर दोनों में होमोसेपियंस लिखा गया है। होमोसेपियंस। आप बी में हमारी आंसर। बीजपत्र का कार्य क्या है? तो श्वसन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, ये हो गया है दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे वीडियो को देखा, वॉच किया, कुछ ज़रूर सीखा होगा, और कुछ मुझसे भी मिस्टेक हो गए होंगे, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं दोस्तों। गुड नाइट, डब्बा कैर, थैंक यू दोस्तों।